चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। DNT संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को चित्तौड़गढ़ में घुमंतु जाति वर्ग द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। रैली से पूर्व सभा आयोजित की गई। सभा को संघर्ष समिति के अध्यक्ष के साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसके पश्चात रैली आयोजित की गई। यह रैली चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि आगामी 1 जुलाई तक इन मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर जयपुर में महापड़ाव अनिश्चितकालीन के लिए डाला जाएगा। DNT संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रैली का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात कलेक्ट्रेट चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ DNT संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राय का सह अध्यक्ष रतनलाल कालबेलिया एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र रेबारी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर पहले सभा आयोजित की गई, जिसके पश्चात एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह विशाल रैली शहरी क्षेत्र से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने अपने हाथों में बैनर, झंडे आदि ले रखे थे। कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचने के पश्चात मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई, जिसके पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य DNT समाज की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाना है, जिसमें DNT समाज को अलग से 10% आरक्षण की मांग प्रमुख है, जिसकी सिफारिश रेनके और इदाते आयोग कर चुका है। समिति के अध्यक्ष के अनुसार यह आंदोलन पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। सरकार ने 3 महीने का समय मांगा, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष के अनुसार इस आंदोलन में अब वंचित OBC, वंचित SC एवं वंचित ST वर्ग भी शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि मांग पूरी नहीं किए जाने पर आगामी 1 जुलाई से जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। एवं सभी की मांग है कि जो मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, उन मांगों को पूरा किया जाए, और इसलिए वंचित वर्गों ने मिलकर एक दोस्त प्लस मॉडल भी बनाया, जिसमें DNT, वंचित OBC, वंचित SC एवं वंचित ST शामिल है, जिसमें उन समाज को आमंत्रित किया जो एक न्यायपूर्ण आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इस 4 वर्णों के लोग अब आंदोलनरत हैं और आरक्षण का ऊपरीकरण होना चाहिए, तभी उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। इस वंचित में बताया गया कि प्रदेश के लगभग 150 समाज शामिल है, और इस आंदोलन को लेकर आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इसी तरह प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत मंगलवार को उदयपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस रैली में शामिल कई युवाओं के साथ ही उम्र दराज के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि पहले जब उन्होंने आंदोलन किया तो आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए एवं कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। बदलना सरकार तेरी तानाशाही के पास में गोल गिरा रखे, पास में गोल गिरा
मामले को लेकर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमने बातचीत की, प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही जिला अध्यक्ष से भी बातचीत की कि आखिरकार क्या है उनकी मांगे, जिसको लेकर गत 2 वर्षों से उनका आंदोलन चल रहा है। सरकार ने गत दिनों 3 महीने में यह आश्वासन दिया था कि मांगे पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 5 महीने हो गए, उसके बाद समिति को पुनः यह आंदोलन करना पड़ा। बताते हैं आखिरकार क्या कहा इन मांगों को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने। इन मांगों को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राय का सह अध्यक्ष रतनलाल कालवेलिया एवं जिलाध्यक्ष महेंद्र रेवाड़ी से चित्तौड़ दर्शन ने बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया कि आखिरकार किन मांगों को लेकर वह गत कई समय से आंदोलन कर रहे हैं एवं आने वाले किन मांगों को लेकर आखिरकार समाज को रोड पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो आंदोलन का आज 15वां दिन है और हमने जैसलमेर से आंदोलन शुरू किया था और आज ये चित्तौड़गढ़ में 15 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और हमारे पूरे राजस्थान में कम से कम 33 से 34 जिले हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। ये पूरी राज्यव्यापी जो DNT का हर जिले में आपने देखा पूरा प्रदर्शन, पुतला दहन, हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, महिला, युवा, बुजुर्ग सब लोग। इसका कारण यह है DNT समाज का हम 2 साल से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बालराय आंदोलन के बाद सरकार से बातचीत भी हुई 5 दिसंबर को और सरकार ने बोला कि सारी जो आपकी जो मांगे हैं वो 3 महीने हमें दीजिए, 3 महीने के बाद दोबारा से हम लोग बातचीत करते हैं। हमारी जो मेन मांगे थी, एक मांग ये थी कि जो DNT समाज का 10% आरक्षण अलग से होना चाहिए, क्योंकि रेन के आयोग, अपना इदाते आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सब ने, आज के अखबार में भी आप देखोगे वो लेख आया है, सब ने बोला है कि इन समाजों का अलग से आरक्षण होना चाहिए। यू शुड ड्रॉ ए लाइन। जो ब्लॉक में आरक्षण है उसको एक लाइन खींचनी है, DNT समाज का अलग करना है, तभी इन समाजों का नंबर आएगा। इनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनेंगे, इनके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी रिकमेंडेशन किया उन्होंने। और तीसरा हमारी जो मांग है पट्टा और जमीन और घर। तो ये 3 मांगे हैं और 3 मांगों पे सरकार ने सुना और 3 महीने के बाद बोला आएंगे, लेकिन 5 महीने हो गए लेकिन सरकार वापस नहीं आई। इसके विपरीत सरकार ने हमारे आंदोलन को दमन करने की सोची। 78 लोगों पे केस किए, 6 लोग 18 दिन जेल में रहे, आज भी 2 लोग पाली जेल में हैं। कल उनकी सुनवाई है बेल की। तो एक तरफ डिस्कशन और दूसरा तरफ सप्रेशन, दमन, और दूसरी तरफ वार्ता। तो DNT समाज के ऊपर अंग्रेजों ने भी दमन किया था, वर्तमान सरकार भी दमन कर रही है, तो ये नहीं चलेगा। हम अपना हक लेकर रहेंगे। यदि सरकार हमारे 33 जिलों की विरोध प्रदर्शन के बाद भी नहीं विचार करती है तो 1 जुलाई 2026 को हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे और इस बार डू और डाई का डिसीजन होगा। या तो सरकार हमें अपना आरक्षण और हमारा राजनीतिक प्रतिनिधि पट्टा, जमीन और घर दे, नहीं तो हम लोग वहीं पे पड़ाव करेंगे और पूरे देश के नेता वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो निर्धारित आरक्षण है, उससे आगे जो है सरकार आखिर कैसे जा पाएगी? सरकार का जो हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं वो 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा रहा है। हम अलग से का मतलब, कहने का मतलब है ये सारी जो कम्युनिटीज है वो आरक्षित वर्ग में है। कोई OBC में है, कोई SC में है, कोई ST में है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आरक्षण OBC में 21% में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश में उन्होंने किया है ABC। तो A में DNT आती है, तो 7% उन्होंने उसमें दिया और 3% उन्होंने SC में दिया। तो हर एक वर्ग में ABC वर्ग होगा तो 50% की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होगी। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये हमारी मांग। आपने कहा कि महापड़ाव डाला जाएगा जयपुर में, तो कब तक डेडलाइन तक इंतजार किया जाएगा? हम 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई फिक्स है हमारी, और वहाँ पे महापड़ाव तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार हमसे समझौता नहीं करती है और हमें आरक्षण नहीं देती। यानी कि महापड़ाव अंतिम जो है अनिश्चितकालीन होगा? अनिश्चितकालीन महापड़ाव। आपने कहा कि कई जिलों को कवर कर चुका, लेकिन बाकी के जो जिले बच्चे हैं वो क्या वहाँ भी जाने की योजना है? बिल्कुल, कल उदयपुर में है, फिर सलूम्बर में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, सब जगह पे है। एक मेरे साथी से अध्यक्ष हमारे रतननाथ जी, उनका भी एक स्टेटमेंट लीजिए। हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र है, उनका भी एक। रतन जी क्या कहना चाहेंगे? आपने बताया राष्ट्रीय के पूरा मामले को। देखिए, ये राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जाति है
जो जातियाँ इस देश में जब राजा महाराजाओं का भी जब साम्राज्य चलता था ना, तभी भी इन जातियों ने अपना हक से इनको वंचित रखा। जब इस देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत था, यानी अंग्रेजों का राज था, तभी भी इन लोगों पे दमन नीति हुई और इनके हक को मारा गया। और इस लोकतंत्र के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी धूप है, और इस धूप के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं और हमारे घुमंतु समाज के नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी 8 किलोमीटर की हम पैदल मार्च कर रहे हैं, कहीं 6 किलोमीटर का कर रहे हैं, कहीं 10 किलोमीटर का कर रहे हैं, और ये पूरे राज्य भर में आंदोलन जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई नेता, मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद या प्रधानमंत्री जब भी कोई शपथ लेता है तो वो एक शपथ में आखिरी शपथ बोलता है कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है हम उनकी अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो ये जो समुदाय है, आज गाडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेबारी, देवासी, ये जो जाति है, खाना अबदोज जाति है, जो अपने हक और अपने अधिकार के लिए मांग कर रही है। आज 78 वर्षों के बाद इनके लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। इनके लोगों को राजनीति भागीदारी जीरो के बराबर है, और इनकी नौकरियों में आप देखा जाए, आज हमारा 16वां 17वां जिला है, ना हमारा कोई एसडीएम है, ना हमारा कोई तहसीलदार है, और ना हमारा कोई थानादार है, और ना हमारा कोई विधायक है, ना हमारा कोई मंत्री है। तो जातीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड हम जो मांग कर रहे हैं वो संविधान के दायरे की बात कर रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी हो, जिसके लिए मोदी जी का जो हिदायत आयोग बिना है, उनने कहा कि इन जातियों का सब कोटा होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट का जो रेन के आयोग था, उसने भी कहा कि इन जातियों का वर्गीकरण होना चाहिए, उसके बावजूद भी इनका अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, और ये 2026 इस राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार का काला अध्याय मनाया जाएगा। घुमंतु विमुख जातियां हम लोग रोड पे हैं, और आने वाली 1 जुलाई को हमने कार खींच दी है कि हम हमारा भविष्य खुद लड़ेंगे और खुद लिखेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे। हमें चाहे भले पुलिस मार दे, जेलों में डाल दे, अभी दमन की नीति है। हम लोग जहां जा रहे, जहां परमिशन ले रहे हैं, सारा दायरे में रह के बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 6 लोगों को पहले जेल में डाला, उनको हाईकोर्ट से बेल मिली। अभी हमारे 2-3 लोग अभी जेल में हैं, जिनकी कल सेशन में सुनवाई होनी है। तो सरकार कहीं कहीं दमन नीति कर रही है, और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जब तक 10% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक चुप बैठने वाले नहीं। मेरा नाम रतन नाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। जिलाध्यक्ष जी, अंतिम आपसे बात, जो महापड़ाव की बात की जा रही है, क्या रहेगी जिले की रणनीति बात कर समाज के लोग? आप देख सकते हो चित्तौड़ जिले के गांव-गांव, डाणी-डाणी से डीएनटी समाज की 32 जातियां आई है। ये अपने हक और अधिकार के लिए अवेयर है। आज़ादी के आप 50 साल बाद भी आज भी हमारी बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये चित्तौड़ के लिए भी चिंता का विषय है। हम हमारे हक और अधिकार के प्रति अवेयर हैं। हमारी पूरे राजस्थान में 1.23 करोड़ आबादी, यानी कि 15% आबादी, 15% आबादी होने के नाते हम तो 10% ही रिजर्वेशन मांग रहे हैं। ये न्यायोचित भी है, और सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, रेन के आयोग बोलता है, हिदायत आयोग बोलता है। तो मेरी गांव-गांव, डाणी-डाणी का हर एक डीएनटी समाज का जो व्यक्ति है वो इसके प्रति जागरूक है, और आज आपको भीड़ सामने दिखाई दे रही है। तो चित्तौड़गढ़ के गांव-गांव, डाणी-डाणी से बाल बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग सब आएंगे। तो ये थी मांगे इस संघर्ष समिति की। देखना यह है कि 1 जुलाई से पहले सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं, या महापड़ाव की नौबत आती है। नमस्कार।